अब एक खास क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा तंग करता है। मतलब वैसे तो बहुत आसान है, इसका आंसर 3 लाइनों में आ जाएगा, 3-4 लाइनों में, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि समझ नहीं आता कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है पढ़ करके। वो तो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस एचसीएफ के ही हैं, तो ये अपने को मन में पता है कि एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। लेकिन रैंडम जब एग्जाम में आता है तो पता नहीं चलता, या कैसे पता करें कि एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू करते हैं एक बार। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल का है। बाकी मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको डायरेक्ट बोल देंगे आपको कि भाई ये सीधा इसका एचसीएफ निकाल दो और आंसर आ जाएगा, दिमाग क्यों लगाना इतना। लेकिन दिमाग यहां नहीं लगाना कि एचसीएफ निकाल दो आंसर आ जाएगा, वो तो पता है सबको। क्यों एचसीएफ निकाला, एलसीएम क्यों नहीं निकाला, या एचसीएफ निकालना है ये कैसे पता, ये कैसे जाने, वो देखेंगे अपन इसमें। ध्यान से देखें। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। 32 मेंबर्स तो ऐसे हैं जो आर्मी बैंड वाले हैं, बैंड मेंबर्स हैं जो आगे आगे चलेंगे, और उसके पीछे 616 लोग हैं, 616 मेंबर्स हैं आर्मी के, जो उसके पीछे मार्च करेंगे। तो मार्च किस तरह से करते हैं आपको पता है कि इस तरह से मार्च किया जाता है। ये इस तरह से एकदम सेम लाइन लेंथ कॉलम में ये आर्मी वाले लोग चलते हैं, और इसी तरह का क्वेश्चन है कि सबसे आगे तो बैंड वाले चले और उसके पीछे आर्मी वाले इस तरह के लोग चले, बंदूक बंदूक लेके आराम से बढ़िया से। तो पहले तो 32 मेंबर आगे चलेंगे, ये टोटल 32 मेंबर होंगे। मान लो ये 2 लाइंस हो गई, स्टार्टिंग की जो 2 लाइंस हैं वो इन 32 मेंबर्स की हो गई, और आगे जितनी भी लाइंस बनेंगी वो 616 मेंबर्स की हो जाएगी। ये सिचुएशन चल रही है। तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, यूं आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 लाइंस मान लो, 2 लाइन 3 लाइन जितनी भी लाइंस होंगी, 2 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, 2 लाइन 3 लाइन मतलब शुरू की कुछ लाइंस 32 मेंबर्स की होंगी, उसके बाद 616 लोग और चल रहे हैं उनके जस्ट पीछे के पीछे, एकदम सेम कॉलम्स में, सेम टू सेम। जितने इधर बने हुए हैं उतने ही उसके पीछे 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 बनते जा रहे हैं आगे, है ना। तो इसने बोला कि 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। कि शुरू में 10 लोग चल रहे हैं ना, कितने लोग चल रहे हैं यहां पर देखो, शूज से पहचान लेते हैं एक बार, शक्ल से तो फिर भी शक्ल से पहचान लो, शूज से पहचान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आर्मी पीपल, आर्मी बैंड वाले आगे चल रहे हैं। और कॉलम्स कितने हो गए, 12 कॉलम्स हो गए। ये एक्चुअली कॉलम्स ही हैं। ये यूं, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम जिसमें चल रहे हैं, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, और ये पांचवा कॉलम, ये छठा कॉलम, ये 7th है, ये 8th है, 9th 10th 11th 12th 12 कॉलम्स यहां पर दिख रहे हैं इस डायग्राम में। तो बाकी वैसे क्वेश्चन इस तरह का है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलने चाहिए। मतलब आगे 32 मेंबर्स के जितने बन जाए उसके पीछे 616 के बने, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चलते रहे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। भाई ऐसा थोड़ी है कि 12 कॉलम्स में ही मार्च कर रहे हैं तो 12 में ही करें, हो सकता है 10 में भी कर सकते हैं, हो सकता है 12 से ज्यादा 15 कॉलम्स में मार्च हो सकता है। तो कैसे पता करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं इसको, लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक और स्लाइड बनाई है इससे रिलेटेड, ध्यान से देखो। ये आर्मी बैंड वाले हैं, मान लो मैंने एक छोटा बनाया है केस एक, यहाँ तो 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स हैं। मान लो कि ये बैंड वाले लोग टोटल 8 हैं, और उसके पीछे जो आर्मी चल रही है वो 12 लोगों की है, ठीक है। मान लो एक बार के लिए 32 और 616 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, समझने के हिसाब से हमने इसको 8 और 12 कर लिया। मान लो 8 लोग और 12 लोगों की टीम चल रही है इस तरह से, और मार्च कर रहे हैं वो लोग। तो किस किस तरह से कर सकते हैं मार्च। 8 लोग इस तरह से खड़े हो सकते हैं, ये कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये यूं चल रहे हैं आगे, है ना, इस डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहे हैं ये लोग। तो 2 कॉलम्स बना करके चल रहे हैं, 2 कॉलम्स बना के चलेंगे तो कोई भी छूटेगा नहीं,
सारे के सारे कॉलम्स और रो फिल हो जाएंगे आराम से। तो यहां पर 8 लोग हैं तो 2 2 2 2 करके 4 इनकी रोज बन गई 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग, और यहां पर 12 लोग हैं तो 2 2 2 2 करके 6 बार में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अपने को क्या बताना है? अपने को ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं। क्या मैक्सिमम 2 ही कॉलम्स में ये मार्च कर सकते हैं क्या? 2 से ज्यादा कॉलम्स 3 कॉलम्स में करें तो 3 कॉलम में करने का ये नुकसान है कि यहां तो 3 कॉलम में ये फिट हो रहे हैं आराम से, ये तो 3 कॉलम्स में फिट हो रहे हैं, एक कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा। तो पीछे जो मेंबर्स हैं ये 12 वाले वो तो फिट हो रहे हैं 3 कॉलम्स में आराम से, सब कुछ फिल हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 जनों की स्पेस खाली रह गई, यहां पर गड़बड़ हो गया। तो ये 3 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 3 कॉलम वाला तो केस ही पॉसिबल नहीं है, ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो लेना ही नहीं है अपने को इस तरह के लेने हैं कि ये भी पूरे फिल हो, ये भी पूरे फिल हो। ये तो कंडीशन है पहले क्वेश्चन की कि इनके जस्ट पीछे चलने चाहिए और ये सिमेट्रिक। ऐसा थोड़ी होता है कि ये 3 चल रहे हैं और यहाँ पर 2 खाली छूटी हुई है, कभी ऐसा देखा है आपने? किसी भी डायग्राम में आप देखोगे कि तो एकदम परफेक्ट सारे के सारे फिल रहते हैं, ये अकॉर्डिंगली चलते हैं ये। तो वही काम यहाँ करना है, ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल है, 8 यहाँ पर पूरे फिल हो रहे हैं, 12 यहाँ पर पूरे के पूरे फिल हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या इनसे बड़े कॉलम्स, मतलब इनसे ज्यादा कॉलम्स भी पॉसिबल है क्या जिसमें मार्च कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर देखो आप, अगर हमने 4 कॉलम्स बना दिए तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, 4 कॉलम्स भी पॉसिबल हो रहे हैं क्योंकि इसमें भी पूरे फिल हो रहे हैं। देखो 4 कॉलम्स हैं, 2 रोज में ये पूरी आ गई, ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 कॉलम्स में और ये पूरी तरीके से फिल भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आने हैं? 4 से ज्यादा लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 अगर आपने ले लिए तो यहां पर मान लो 5, इसका मतलब है ये यहां उठ करके आ जाए तो ये जगह खाली छूट जाएगी, ये जगह खाली छूट जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, और 6 7 8 9 सारे छूट जाएंगे। इसके बाद तो सीधा अगर पूरे के पूरे 8 ही कॉलम्स बना दो तो बात बन सकती है, लेकिन 8 में ये 12 लोग फिट नहीं होंगे, 8 फिट हो जाएंगे और 4 आगे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आप 4 कॉलम्स बना सकते हो, 4 कॉलम्स मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज्यादा कॉलम्स पॉसिबल नहीं है जिसमें ये मार्च कर सकें लोग। समझ आ रहा है आपको कि ये इस तरह से चल रहे हैं, यूं आगे मूव कर रहे हैं, और अपने को बताना है कि मैक्सिमम आगे कितने सारे लोग खड़े हो सकते हैं जिनके पीछे बाकी लोग मार्च कर सकें। तो मैक्सिमम कितने लोग खड़े हो सकते हैं ये अपने को बताना है, एक्चुअल बात ये है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। बहुत ही कमाल की चीज है। क्वेश्चन ये है, सिनेरियो ये चल रहा है, निकालना ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे। क्वेश्चन ओवरऑल मैं बस समझाने की कोशिश किया हूं आपको। अब शुरू करते हैं काम। एक और मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे तो इन दोनों का HCF आएगा, वैसे आप देखो तो 8 और 12 का HCF कितना आता है, आप यूक्लिड से कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे भी आप करना चाहो। और ये 2 6 2 3 3 1, तो 2 और 2, तो एक तो 2 आ गया, 2 और 2 अगेन 2 आ गया, कितना आ गया 4। HCF अपना कितना आ रहा है 4, तो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स ही आ रहे हैं। एक्चुअल में HCF ही निकलता है इसका। एक और लॉजिक मैं आपको देना चाह रहा हूं यहाँ पर, बहुत ही कमाल का लॉजिक है ये, बहुत ही कमाल का लॉजिक है, पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद है ये वाला लॉजिक। क्या लॉजिक है ध्यान से समझेंगे। ये 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, 32 मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? मान लो ये इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये लोग इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो एक बार के लिए, तो ये 32 मेंबर्स ये बैंड वाले हैं, यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉलम्स में चल रहे हैं, मान लो n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? टोटल n, यहां से लेकर के यहां तक टोटल n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे इसी के साथ लगे पड़े हैं ये, और भी ढेरों बन गए, मान लो यहां तक ये चल रहे हैं, बैंड वाले लोग हैं, और यहाँ कितने लोग हैं? 1 2, एक कॉलम में कितने लोग हैं? ये एक कॉलम है, मैं एक मिनट वापस, ये एक कॉलम है, सॉरी ये अपना एक कॉलम है, इस एक कॉलम में कितने लोग हैं? मान लो x लोग हैं, मतलब सब में x लोग हैं, x इसमें, x इसमें, x इसमें, x इसमें, सब में कितने लोग हैं? x लोग हैं। मान लो एक कॉलम में x लोग हैं और वैसे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है। आप कॉलम को ये समझ लो कि कितनी लाइंस में चल रहे हैं, वो टोटल कितनी लाइनों में चल रहे हैं,
एक लाइन में चल रहे हैं, दूसरी लाइन में चल रहे हैं, तीसरी लाइन में चल रहे हैं, चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में, छठी लाइन में, सातवीं में, आठवीं में, ऐसे n नंबर ऑफ लाइंस हैं जिसमें वो चल रहे हैं और एक लाइन में कितने लोग खड़े हैं, x लोग खड़े हैं। ये सिचुएशन है अभी फिलहाल, n लाइंस में चल रहे हैं, x लोग खड़े हैं उसमें एक लाइन में। उसके बाद दूसरे 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं तो उनका हिसाब किताब भी सेम ही है भाई। ये तो क्लियर है अपने को कि यहां पर ये n नंबर ऑफ लाइंस में ही चलेंगे, बाकी लोग भी, बाकी पीछे अलग लोग हैं, अलग टीम चल रही है। तो ये मान लो मैंने उसको स्क्वायर से शो कर दिया, इन्हीं के पीछे चल रहे हैं जस्ट, और ये चलेंगे तो वही n नंबर ऑफ कॉलम्स में, लाइंस तो उतनी ही है जितनी आगे बन गई उसी के हिसाब से पीछे चलते जाना है बस। लेकिन यहां पर ये ज्यादा लोग हैं तो ये लंबी सी बनेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब कितनी लोगों की बनेगी, मतलब एक लाइन में ये कितने लोग रहेंगे अपने इस टीम वाले, ये रहेंगे y लोग, मान लो ये y रह रहे हैं, इधर x मान लिया, इधर y मान लो, या तो a और b मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ध्यान से समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, मतलब ये लोग कितने हैं, ध्यान से समझना। एक लाइन में x लोग हैं, टोटल n लाइंस हैं, तो n इंटू x हो गया ना। मान लो 1 2 3 4 लोग हैं और ऐसी कितनी 3 लाइंस होती है, तो 4 इंटू 3 12 लोग हो जाते ना, यही होता, 4 इंटू 3 हो जाता, ये 4 और ये 3। यहां पर सेम n और x, तो 32 जो आ रहा है वो एक्चुअली n इंटू x है। ये जो 32 मेंबर्स हैं ये एक्चुअली n इंटू x है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 616 मेंबर्स हैं, वो 616 मेंबर्स कैसे आएंगे, 616 मेंबर्स आएंगे n, ये तो अभी भी n ही है, n इंटू y, तो n इंटू y 616 हो जाएगा। यहां पर क्लियर है यहां तक बात। ये बहुत ही कमाल की अप्रोच है, इससे सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। अपने को क्या चाहिए, अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, ये n बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, n बहुत ज्यादा बड़ा चाहिए। अब ध्यान से समझना इसको, अगर मान लो आपने गलती से छोटा नंबर भी चुन लिया तो भी काम चल जाएगा। n एक्चुअली इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है n, जो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। n क्या चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि नहीं आपको भाई, 32 के फैक्टर किए n इंटू एक्स आया, 616 के फैक्टर किए n इंटू वाई आया, तो n क्या है, कॉमन फैक्टर है। और अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए तो हाईएस्ट कॉमन चाहिए, अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो एक्चुअल में n यहां पर क्या है, HCF है। तो 32 और 616 का हमें सिर्फ HCF निकालना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो वो कैसे निकालते हैं। HCF वैसे यहीं पर निकाल सकते हैं, अपने पास जगह तो लेकिन थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, दूसरे पेज पे निकाल लेते हैं। 616 और 32 का हमारे को HCF चाहिए, तो जो अपन ने मेथड सीखा है उसकी हेल्प से ही अपन कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो 1 टाइम्स 32 आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर 11 माइनस 2 9 और 5 माइनस 3 2, ये 6 और आ जाएगा यहाँ पर। कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ये आई थिंक 9 टाइम्स जाना चाहिए, 9 टाइम्स जाना चाहिए। 9 इंटू 2 18 1 रहा, और 9 इंटू 3 27 एंड 1 28, माइनस करो 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, और यहां सब खत्म, बाकी तो कुछ नहीं बचा, 8 रिमाइंडर बच रहा है। अब रिमाइंडर बच गया, खत्म नहीं हुआ पूरा का पूरा डिवाइड, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक अपन आगे बढ़ते जाते हैं, ये बात तो क्लियर है आपको। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब स्टेप चेंज करना पड़ेगा HCF निकालने के लिए, स्टेप चेंज करना पड़ेगा। तो यहां हमने स्टेप चेंज कर लिया, और ये जो 32 लिखा हुआ था, इस 32 को हमने यहां पर लिख दिया। ये एज इट इज उठा करके हम लोग अंदर लिखते हैं हमेशा, यही पैटर्न रहता है अपना। तो ये 32 उठा करके यहाँ रखा, 8 इंटू 4 32 होता है, और ये रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। और स्टेप्स क्या लिखे अपन ने इसमें, स्टेप्स हमारे पास हुए कि पहला स्टेप हमने लिखा 616 इज इक्वल टू, ये लास्ट लेक्चर में बहुत सीखा है अपन ने, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 और प्लस में 32 इंटू 19 प्लस में 8 रिमाइंडर। रिमाइंडर यहां पर लिख दिया अपन ने 8, और अब रिमाइंडर 0 है तो सेकंड स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया यहां पर, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में यहां काम हो गया। ओवरऑल अपने को अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, तो अपने को इसका आंसर सिर्फ इतना लिखना है, ये जो मैंने इस पेज पे लिखा है,
इस पेज पे जो भी मैंने बताया है केवल समझने के लिए बताया है कि क्यों हम लोग HCF निकालना चाह रहे हैं, क्यों हम लोग HCF निकालना चाह रहे हैं, वो केवल इसको समझने के लिए बताया है कि 32 के हमने देखे फैक्टर क्या दिख रहे हैं यहां के अकॉर्डिंग n इंटू एक्स, 616 के फैक्टर देखे हमने क्या निकल रहे हैं n इंटू वाई, और n दोनों के पास है, कॉमन हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है, और ये मैक्सिमम कितना कॉमन आएगा वो अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमें एक्चुअल में HCF निकालना है यहां पर। ये लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का। सेम लॉजिक वाला एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये तो अपन ने इसको समझ लिया इस तरह से, यहां से भी आप वही चीज समझ रहे हो, मैं बस यहां बताना चाह रहा था किस तरह से मार्च चल रहा है उनका। और कॉलम का मतलब क्या है, कॉलम का मतलब एक्चुअली ये है, कॉलम जनरली मैथमेटिक्स में इसको रो मानते हैं और इसको कॉलम्स मानते हैं, लेकिन यहां पर ये यूं मार्च कर रहे हैं, कॉलम इसको बोला है इन्होंने, ये चीज समझने की थी, इसलिए ये डायग्राम बनाना पड़ा मेरे को। अब आगे इसी तरह का एक एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल, सेम टू सेम कॉपी, कुछ करना नहीं है, सेम कॉपी है, ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है ये, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, she want to stack them in a such a way that each stack has the same number and they take up the least area of tray. What is the number of burfis that can placed in each stack for this purpose? लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे लेना है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज आनी चाहिए, सेम वही केस हो गया एक्चुअल में, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज चाहिए, ये एक स्टैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, कॉलम की जगह स्टैक कर दिया उसने, और हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज चाहिए, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज चाहिए, इसका मतलब ये वाला केस तो चाहिए ही नहीं जिसमें सेम नंबर ऑफ बर्फीज ना आ पाए, ये गड़बड़ हो जाएगी, एक में काजू बर्फी, एक में बादाम बर्फी, सेम पैटर्न चल रहा है, ये ट्रे मान लो आप, ये ट्रे है और उस ट्रे में इसी तरह से जमाना है अपने को, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, वही काम सेम HCF करना है, ज्यादा मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि उसको अपन ने किया है डिटेल में। तो यहाँ पर HCF निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, 420, सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर लेते हैं, 420 में डिवाइड दोगे आप किसका, 130 का, और सिंपल डायरेक्ट HCF निकाल रहा हूं मैं अब इसमें, ठीक है। ये जाएगा 3 टाइम्स 390, ठीक है, और कितना बचेगा 0, ये 3 हो गया, 30 रह गया, डिवाइड इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, आपको स्टेप चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो गया, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच गया 0 के अलावा कुछ और, इसका मतलब ये हो गया कि आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर 130 आप लिखोगे, 130 लिखा हमने, डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 120 बनता है, क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर 10 हो गया, रिमाइंडर अगर 10 हो गया तो अब 30 से छोटा हो गया, 30 से छोटा हो गया तो आपको अगेन स्टेप चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, स्टेप चेंज किया तो वापस से ये 30 उठा करके आप यहां पर लिख दोगे, और ये 3 टाइम्स मतलब ये हो गया 0। जब 0 रिमाइंडर आपके पास आ गया है, इसका मतलब जो यहां पर लिखा हुआ है आपके पास में, ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स क्या लिखोगे आप, स्टेप्स आपके पास आएंगे, सबसे पहला स्टेप तो ये कि 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है। सेकेंड स्टेप आएगा 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, और 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, हेंस HCF इज इक्वल टू 10। मतलब एक स्टैक में 10 बर्फियां होंगी, 10-10 बर्फियों की लाइन लगा दो, यहां 10 बर्फियां, उसके पीछे 10 बर्फियां, उसके पीछे 10 बर्फियां, इस तरह से चलती जाएगी। तो 420 काजू की बर्फियां हैं, 10-10 करके लगाओगे तो 42 पीछे उसके लाइंस बन जाएंगी, और इसकी कितनी बन जाएंगी, 13 बन जाएंगी, और 10-10 करके जमती जाएंगी, कहीं कुछ नहीं छूटेगा, सेम नंबर ऑफ बर्फीज आएंगी हर स्टैक में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, HCF के क्वेश्चंस हैं।
और बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि क्यों HCF यूज ले रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि HCF ही यूज ले रहे हैं। मेन जो एकदम करेक्ट लॉजिक है वो यहां से समझ में आता है अपने को इसमें, ठीक है। यहां से और पीछे वाला जो अपन ने किया था वहां आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। 1.2 के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स बहुत आसान है। 1.2 में कुछ खास है ही नहीं, छोटा सा है, आसान सा है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।